सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। नीतीश कुमार ने आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश के साथ 14 अन्य नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। बिहार में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता तारकिशोर प्रसाद और उपनेता रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार प्रभारी देवेंद्र फडणवीस सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर नीतीश कुमार और अन्य मंत्रियों को बधाई देते हुए भरोसा दिलाया कि एनडीए परिवार बिहार की प्रगति के लिए मिलकर काम करेगा। हम लोग मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करेंगे, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करेंगे, यही हम लोग का। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में बीजेपी से 7, जेडीयू से 5 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी से एक नेता को मंत्री बनाया गया है। निश्चित तौर पे एक जवाबदेही मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार 5 साल आगे बढ़ेगा और उनके हाथ के नीचे काम करने का मौका मिला है, तो निश्चित तौर पे मेरे लिए बहुत अच्छा है और बहुत कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे और सीखेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल सुबह कैबिनेट की बैठक बुलाई है। वहीं सूत्रों के मुताबिक 23 नवंबर से विधानसभा का पहला सत्र बुलाया गया है। सूत्रों का कहना है कि ये शीतकालीन सत्र 27 नवंबर तक चलेगा। नीतीश कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों ने राज्य के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया है। बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी रेणु देवी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए विकास कार्यों को आगे ले जाने की बात कही है। निश्चित रूप से बिहार के विकास के लिए काम करूंगी। सारे लोग मिलकर अब बिहार के विकास में चाहते हैं और यहाँ की जनता यहाँ बिहार में रहना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर भरोसा जताया कि मोदी और नीतीश की जोड़ी आत्मनिर्भर बिहार का सपना साकार करेगी। वहीं महागठबंधन ने नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। आरजेडी की तरह या आरजेडी के नेता की तरह वो काम नहीं कर सकते। वो नेशनल पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और नेता हैं, तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। आरजेडी ने भी ट्वीट कर कहा कि जनादेश को शासनादेश से बदल दिया गया है। हालांकि बाद में तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि सरकार नौकरी, रोजगार और पढ़ाई जैसे सकारात्मक मुद्दों को प्राथमिकता बनाएगी। बिहार में चुनावी हार पर कांग्रेस का असंतोष राज्य से अब राष्ट्रीय स्तर पर आ गया है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के बाद अब कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। एक इंटरव्यू में सिब्बल ने कहा, पार्टी ने शायद हर चुनाव हारने को नियति मान लिया है। बिहार की हार पर शीर्ष नेतृत्व की कोई राय ही नहीं है। लगता है शीर्ष नेतृत्व को पार्टी में सब ठीक दिखता है। शायद पार्टी नेतृत्व कमजोरियां कबूलना नहीं चाहता। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बड़े सुधार की जरूरत बताई, लेकिन इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा, कपिल सिब्बल को अंदरूनी मामलों का मीडिया में जिक्र नहीं करना चाहिए था। इससे देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची है। सिब्बल के बयान पर बीजेपी ने कहा, कांग्रेस अब परिवारवाद से छटपटा रही है। अब समय आ गया है कि परिवारवाद पर चोट करने का, क्योंकि राजनीति में परिवारवाद चाहे क्षेत्रीय दल का हो चाहे राष्ट्रीय दल का हो, ये एक कैंसर की तरह है। बिहार में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 सीटें जीती हैं। राहुल गांधी के सिर्फ 3 दिन प्रचार करने पर कल आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने सवाल उठाए थे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के गुपकार गठबंधन में शामिल होने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अनुच्छेद 370 की वापसी की मांग करने वालों का साथ देकर कांग्रेस जम्मू कश्मीर को पीछे धकेलना चाहती है। कुछ तो इस सीमा तक चले गए कि आर्टिकल 370 को रेस्टोर करने के लिए हमें चीन का भी हेल्प लेना पड़े तो हम लेंगे। फारूक अब्दुल्ला। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने गुपकार गठबंधन को गुप्तचर अलायंस बताया। ये जो गुप्तचर अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस क्या चाहती है? ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है। कांग्रेस के गुपकार गठबंधन में शामिल होने का फैसला बीते दिनों फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष के बीच बैठक में हुआ था। इन डीडीसी चुनावों में मिलजुल के हिस्सा लेंगे, लोगों को अपील करेंगे और उन अनासिर को हराने की कोशिश करेंगे जो ज़बरदस्ती इस रियासत पर कायदे कानून भी लाते आए हैं और जिनके पॉलिसीज़ जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में अभी तक नहीं दिखाई दिए। इससे पहले गुपकार अलायंस की 2 बैठकों से कांग्रेस दूर रही थी। जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के चुनाव दिसंबर में 8 चरणों में होने हैं।
गुपकार में शामिल पार्टियां कह रही हैं कि उनका चुनाव जीतना 370 की बहाली के लिए जनादेश होगा। भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से दुनिया को फिर आगाह किया और लड़ाई में सबके साथ आने की अपील की। एक ऑनलाइन संबोधन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि आतंकवाद के प्रायोजक देश एक्सपोज हो रहे हैं। आतंकवाद मेरी समस्या नहीं का युग 9/11 के बाद खत्म हो चुका है। दुनिया अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की वैश्विक प्रकृति को समझ रही है। भारत ने आतंकी फंडिंग और कट्टरता पर पक्ष मजबूती से रखा है। भारत के पड़ोस में प्रायोजित आतंकवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। विदेश मंत्री ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत का लक्ष्य व्यापक है, उसे पाने तक देश आराम नहीं करेगा। कल विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान को जवाब दिया था कि ओसामा बिन लादेन को छिपाने वालों को दुनिया अच्छे से पहचानती है। भारतीय सेना की कड़ी जवाबी कार्रवाई के बावजूद पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में शाम को पाकिस्तानी सेना की ओर से भारी गोलाबारी की गई। तंगधार सेक्टर के गांवों को निशाना बनाते हुए मोर्टार दागे गए। भारतीय सेना भी कड़ा जवाब दे रही है। दिवाली की रात को पाकिस्तानी आर्मी ने बिना उकसावे के फायरिंग शुरू की थी, जिसमें भारतीय सेना के 3 और बीएसएफ का 1 जवान शहीद हुआ था। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने भी पाकिस्तान की कई चौकियां और बंकर तबाह कर दिए थे। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 11 सैनिक मारे गए थे। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कल एक बार फिर आमने सामने होंगे। दोनों नेता ब्रिक्स वर्चुअल समिट में शामिल होंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर भारत इस समिट में शामिल हो रहा है। ब्रिक्स समिट में इस बार थीम ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ है। ब्रिक्स देशों के संगठन में 5 तेजी से उभर रही अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। इनमें भारत के अलावा ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक साथ शामिल हुए थे। Presenting B News app, available